हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 10th का जो बेसिक है जैसे सीबीएसई बेसिक इसका एक प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके मेन बोर्ड एग्जाम में आने लायक हैं, बिल्कुल डिट्टो एज इट इज क्वेश्चन जो आएंगे आपके वो बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चाहे वो सीबीएसई बेसिक हो, चाहे वो यूके बोर्ड हो, चाहे वो आपका सीबीएसई स्टैंडर्ड हो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पूरे आंसर का ही मैं एक बार इस पूरे आंसर सीट का ही एक बार वीडियो बना करके अपलोड कर दूं, ताकि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के जो वीडियो देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं और कहते हैं कि सर आप इसका आंसर क्यों नहीं लेकर के आते, इसका हमें आंसर तो पता चला बट हमें वैसा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला आंसर को करके कि इसका आंसर कैसे ये हो गया। तो मैंने बोला चलो ठीक है, बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई कि सर इस पे वीडियो बनाई जाए। मैंने कहा चलो ठीक है, वीडियो बनाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आज इस प्रैक्टिस सेट में क्या क्या आंसर थे और कैसे कैसे इस क्वेश्चन को करना था, इस अटेम्प्ट करना था इस पेपर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, एमसीक्यू है ये सारे क्वेश्चन। एलसीएम निकालना है एक्स और वाई का, जहां वाई एक मल्टीपल है एक्स का। मुझे एक बात बताओ, अगर आपको एलसीएम निकालना है एक्स और वाई का और वाई मल्टीपल है एक्स का, वाई लेट सपोज मल्टीपल है एक्स का, तो मैंने मान लिया 2x है और इसका मल्टीपल है 6। तो देखो 2 का मल्टीपल 6 होता है। तो मुझे बताओ 6 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 6 और 2 का एलसीएम क्या होगा 6, क्योंकि सबसे जो लीस्ट उसमें आ जाता है, जो सबसे पहले चला जाएगा 6। इसका मतलब y क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर क्या था, बी, y इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF निकालना है 8 9 25। देखो इसमें HCF 1 आएगा, ऐसे ही पता चल रहा है, क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड कर दे। 2 इसको डिवाइड कर सकता है बाकी को नहीं, 3 इसको डिवाइड कर सकता है बाकियों को नहीं, 5 इसको डिवाइड कर सकता है बाकी किसी को नहीं कर सकता। तो इसका मतलब इनका HCF हो गया 1। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ऐसे नहीं कि बस लग गए। उसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल, कौन सा इरेशनल नहीं है। अगर आप एक इरेशनल नंबर का स्क्वायर करोगे तो कहीं ना कहीं पर 2ab तो आएगा आएगा। चलो इसका स्क्वायर सही हो गया, रूट का स्क्वायर करेंगे तो भी सही हो गया, इसको मैं बता ही देता हूँ ऐसे। ये है 2 माइनस अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर, 2 माइनस अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी अंडर रूट थ्री का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2ab मतलब माइनस 2ab। तो 4 प्लस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर 3 हो गया, 2 2 4 अंडर रूट थ्री, ये तो हो गया 7 माइनस 4 अंडर रूट थ्री। 7 तो एक चलो रियल नंबर है, लेकिन ये 4 अंडर रूट थ्री जो है ये इरेशनल नंबर है। तो अब इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। बिल्कुल सेम ऐसे ही दूसरा वाला पार्ट गलत हो जाएगा। ऐसे करते हैं हम थर्ड वाला पार्ट। तो यहाँ लिखा हुआ है अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट थ्री, अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट थ्री और ब्रैकेट में अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री। क्या यहाँ पर फॉर्मूला लग गया क्लास 9th की आइडेंटिटी, उसमें होता है a माइनस बी और a प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ पर, अंडर रूट टू का स्क्वायर, माइनस b क्या है हमारे पास, अंडर रूट थ्री का स्क्वायर। तो अंडर रूट टू का स्क्वायर 2, अंडर रूट थ्री का स्क्वायर 3, माइनस करेंगे 1। ये एक इरेशनल नंबर नहीं है, तो ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट में कह रहा है द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस दिस आर बोथ पॉजिटिव नेगेटिव, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव बोथ इक्वल। मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पर प्लस और प्लस साइन है तो क्या कभी भी इसके रूट्स पॉजिटिव आ सकते हैं? कभी नहीं हो सकता ऐसा। अगर दोनों जगह साइन पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है यहाँ भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के जो रूट्स आएंगे या जीरोस आएंगे वो हमेशा नेगेटिव आएंगे। इसकी एक शॉर्ट तरीका बता देता हूँ आपको, मैं ट्रिक टाइप बता देता हूँ कि अगर प्लस प्लस का साइन है तो रूट्स हमेशा माइनस माइनस आएंगे। अगर माइनस प्लस का साइन है तो आंसर हमेशा रूट्स प्लस प्लस में आएंगे। और अगर प्लस माइनस का साइन है तो माइनस प्लस में आंसर आएंगे। और हमारे पास माइनस माइनस का साइन है तो आंसर प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये चार तरीके हैं, ये याद रखना आपने। तो देखो यहाँ पे प्लस प्लस यानी कि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इसके रूट्स क्या आएंगे, माइनस माइनस, तो बोथ नेगेटिव आएंगे इसके रूट्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 क्वेश्चन ये हर बार हर एग्जाम में, सीबीएसई स्टैंडर्ड बेसिक उत्तराखंड बोर्ड यूपी बोर्ड सब जगह आता है क्वेश्चन ये। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, जिसके जीरोस गिवन है, तो मुझे बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगी। तो जीरोस गिवन है, हाँ, सम ऑफ जीरोस नहीं गिवन, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं गिवन है, हमें हमें सिर्फ जीरोस गिवन है। तो अगर जीरोस गिवन है तो देखो कैसे निकालेंगे, इसमें जीरो है माइनस फोर माइनस फाइव, इसका मतलब एल्फा है हमारे पास माइनस फोर
और बीटा है हमारे पास -5। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, तो -4 -5 एक्स प्लस -4 इंटू -5। तो इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर, ये होगा -9 और माइनस माइनस +9x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई होकर 20। तो ये इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 5 हैज, इसके क्या सॉल्यूशन आएंगे। मुझे एक बात बताओ, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है। मुझे ये एक लाइन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ये मतलब एक लाइन है तो x इक्वल टू 0 का मतलब ये पूरी लाइन x इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें पूरा x की वैल्यू 0 होगी। या इसे कहते हैं क्योंकि x इक्वल टू 0 तो यहाँ नहीं होगा ना, या तो y इक्वल टू, ये x इक्वल टू 0 है ये पूरा। यहाँ पे भी देखो x की वैल्यू 0 होगी, यहाँ भी x की वैल्यू 0 होगी, यहाँ भी x की वैल्यू 0 होगी, यहाँ भी x की वैल्यू 0 होगी। अब उसने कहा x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 कहाँ होगा, 1 2 3 4 5 मान लो यहाँ पर है। तो इस जगह पे देखो और इस जगह पे देखो, क्योंकि ये x इक्वल टू 0 वाली लाइन है, ये x इक्वल टू 0 वाली लाइन है, और ये x इक्वल टू 5 वाली लाइन है। क्या ये कभी एक दूसरे को मीट करेंगी, कट करेंगी। ये तो पैरेलल लाइंस हो गई एक दूसरे के बराबर, पैरेलल्स में चलेगी। तो अगर ये पैरेलल लाइंस है तो कभी इनका आंसर आएगा, नहीं आएगा। तो नो सॉल्यूशन, ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। सेम अगला क्वेश्चन लिंक था, द ग्राफ x इक्वल टू -2 इज अ लाइन पैरेलल टू x इक्वल टू -2 है ना, लो ग्राफ बना दिया मैंने। ये पॉजिटिव साइन होते हैं x के, ये नेगेटिव साइन होते हैं, तो ये -1 है, ये -2 है। और x इक्वल टू -2 का मतलब हर जगह x की वैल्यू -2 आएगी। अब यहाँ भी चेक करो -2 है, यहाँ भी चेक करो -2 है, यहाँ भी चेक करो -2, y बदलेगा। जैसे यहाँ पे y1 है, ये -2 और 1 है, ये y2 है तो -2 और 2 है, यहाँ पे y3 हो जाएगा -2, तो x की वैल्यू ये होगी डायरेक्ट। तो x की वैल्यू ये हो गई है, तो ये लाइन किसके पैरेलल आई है, ये किसके पैरेलल है, x इक्वल टू 2 वाली लाइन, ये y एक्सिस से पैरेलल आई। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया, y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है। नेक्स्ट, क्यूबिक इक्वेशन हैज डिग्री, क्यूबिक इक्वेशन की पॉलिनोमियल डिग्री कितनी होती है भाई, 3 ही होती है, नाम में लिखा क्यूबिक है। क्वाड्रेटिक होती है तो 2 होती, बाई क्वाड्रेटिक होती है तो 4 होती, लीनियर होता तो 1 होती डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर थर्ड है सी। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, और यहाँ पे लिखा है नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो इसकी हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री 2 है, बिल्कुल सही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी ऑर्डर 2 है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ भी x की पावर 2 है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पर x की पावर 3 आ गई है, x की पावर 3 आते ही ये एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई, ना कि क्वाड्रेटिक। तो ये इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है 30th टर्म ऑफ एपी इज, इसमें 30th टर्म बताना है एपी का। तो पहले देख लेते हैं हम एपी क्या है, 10 7 4, इसमें लिखा है 10 7 4। इसका 30th टर्म का मतलब A30 बताना है, इसका मतलब A प्लस 29D निकालना मुझे, A प्लस 29D। A कितना है इसमें 10, D कितना आएगा 7 माइनस 10 यानी कि -3। तो A प्लस 29D, तो A है 10 प्लस 29 इंटू -3, तो ये हो गया हमारे पास 10 प्लस 87 माइनस में 87, माइनस में 77। तो ये इसका आंसर आ गया -77, ऑप्शन सी। nth टर्म ऑफ AP इज गिवन, nth टर्म दिया हुआ है, डिफरेंस निकालना है। nth टर्म दिया हुआ है 3 प्लस 4n, तो nth टर्म दिया हुआ है 3 प्लस 4n, तो यहाँ पर a की जगह 1 रख लो, तो ये हो गया 3 प्लस 4 यानी 7। a की जगह 2 रख लो, n की जगह 2 रख लो, तो 3 प्लस 2 4 जा 8 11। तो इसका कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, a2 माइनस a1, तो d आएगा a2 माइनस a1 यानी 11 माइनस 7 यानी कि 4। तो d आ गया इसमें 4, ऑप्शन नंबर सी 4 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a। तो a के लिए क्या ट्रू है, 2 साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है साइन 2a, यानी इसका फॉर्मूला हमारे पास साइन 2 थीटा इक्वल टू, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन a यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, यहां लिख देता हूं फॉर्मूला में, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां लगा दिया मैंने, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, साइन ए से साइन ए कैंसिल हुआ, तो बचा क्या कॉस ए इक्वल टू 1। भाई कॉस ए 1 कब होता है, कौन से एंगल में होता है कॉस ए 1, कॉस ए इक्वल टू कॉस 0 डिग्री पे 1 होता है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई है 0 डिग्री, तो ए का वैल्यू कितनी आ गई है इसमें 0 डिग्री। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन है, ए की वैल्यू है 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर, बहुत इजी क्वेश्चन, ये तो मैंने लिखा था, वीडियो देखी थी आपने वो वाली जो मैंने बताया था आपको। एक और बात, इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं इस पेपर में, आपको बताता हूँ ये हैरानी वाली बात, देखो इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो लगभग 95% मैच करते हैं उसी क्वेश्चन से जो मैंने बताए थे आपको वीडियो में। तो सोचो, मतलब 95% पेपर पूरा वही आ रहा है जो मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, ये क्वेश्चन आने के चांस है, ये क्वेश्चन आने के चांस है। वो वीडियो में बहुत ज्यादा व्यूज इसीलिए थे क्योंकि उसमें बिल्कुल मैंने एक्यूरेट क्वेश्चन बताए थे कि आपको यही करके जाना है, और ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो मतलब मान के चलो आपके अगर 80 मार्क का पेपर है तो 70 नंबर तो ऊपर आएंगे आएंगे, 70 से ऊपर आएंगे, 80 भी आ सकते हैं पूरे, 80 के 80 अगर आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है। और अगर आप मुझे बोलो कि आप सर वीडियो बनाओ हर एक लेक्चर की, हर एक चैप्टर की वीडियो बना दो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बोर्ड से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन जो चैप्टर 1 में इंपॉर्टेंट होंगे वो करा दूंगा, चैप्टर 2 में जो इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे करा दूंगा, चैप्टर 3 में जो इंपॉर्टेंट होंगे वो वाले क्वेश्चन मैं करा दूंगा। एक बार आप मुझे जरूर बताना कि आपको हर एक चैप्टर के आंसर चाहिए या नहीं चाहिए, इसमें तो बहुत क्वेश्चन आए थे जो मैंने बताए थे आपको वीडियो में। ठीक है, ये भी वही क्वेश्चन है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, तो मैंने 9 कॉमन ले लिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वो तो 1 होता है, तो 9 इंटू 1 वो 9, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी उसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस इज 45 डिग्री, हाइट ऑफ द टावर बतानी है। मतलब ये एक टावर है, लेट्स सपोज, यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का, ठीक है, और 20 मीटर दूर है वो, तो 20 मीटर दूर है और 45 डिग्री का एंगल है, हमें हाइट बतानी है, तो टेन थीटा लगा देते हैं, तो टेन 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन 45 1 होता है, परपेंडिकुलर कितना है इसका क्वेश्चन मार्क, बेस कितना 20, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई डायरेक्ट 20, बहुत ही इजी क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन जिसे बोलते हैं ना वो यही है, तो इसका आंसर भी 20 है, जो यहाँ लिखा था वही इसका आंसर है। शेडो ऑफ अ टावर इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, पता दोनों लिंक है, जैसे ये दोनों क्वेश्चन लिंक थे सेम, ये दोनों क्वेश्चन लिंक है, कह रहा है शेडो जो है वो इक्वल है हाइट के बराबर, बिल्कुल सेम, भाई ये इसकी हाइट है और ये शेडो है, और ये दोनों ही बराबर है, मतलब ये अगर 20 है तो ये भी 20 है। तो मुझे बताओ, अभी हमने निकाला x की वैल्यू 20 आई, कब आई, जब एंगल कितना था मेरे पास 45, सेम क्वेश्चन था, बिल्कुल लिंक थे क्वेश्चन, तो इसका आंसर भी क्या है 45 डिग्री। भाई हाइट टाइम से मतलब नहीं है हमें, 10:45 क्या शाम को भी दे दो तुम, कोई दिक्कत नहीं हमें, ये 4 PM का भी दे दो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसने कहा कि शेडो ऑफ टावर इज इक्वल टू हाइट ऑफ इट्स, मतलब इसकी हाइट के बराबर ही है उसकी शेडो, अगर हाइट के बराबर ही है उसकी शेडो, तो इसका मतलब जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया आपको ये वाला, कि जो 20 थी इसका बेस से हाइट डिस्टेंस, वही उसकी हाइट आई 20, तो ये इसका मतलब 20 बराबर 20 आ गया ना, बेस और हाइट बराबर हो गई है, तो इसका मतलब एंगल कितना था 45 डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी में, ये भी मैंने बताया था, ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन, ये तो चलो आउट ऑफ बॉक्स था 12 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें साइन 2a का फॉर्मूला लग रहा है, अदरवाइज हाँ एक बार और कर सकते हो आप चेक, साइन 30 पे वैल्यू रखो, मतलब 30 डिग्री रखो यहाँ पर, चेक करो आंसर अलग आएगा, लेफ्ट और राइट बराबर नहीं आएंगे, 45 रखो लेफ्ट और राइट बराबर नहीं आएंगे, 60 रखो लेफ्ट और राइट बराबर नहीं आएंगे, लेकिन 0 डिग्री रहने पर ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 0, तो लेफ्ट बराबर राइट, ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी, भाई प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, मैंने प्रोबेबिलिटी पे पूरी वन शॉट वीडियो बना रखी है, लगभग 22 मिनट में पूरा चैप्टर कवर किया है मैंने, उसको आप देखना, उसमें ये क्वेश्चन भी है कि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। एक मुझे बात बताओ, आप किस चीज के होने की और ना होने की चीज बता रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव कहां से हो गया, इसे बोलते हैं हम इम्पॉसिबल इवेंट, जो हो ही नहीं सकता कभी, ये नेगेटिव साइन आ गया, इम्पॉसिबल है कभी नहीं होगा ऐसा, तो नेगेटिव साइन आ गया। वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2, के की वैल्यू मुझे बतानी है, अगर 2 एक रूट है तो मैं यहाँ रख सकता हूँ 2 की वैल्यू, क्योंकि वो उसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, तो रख लेते हैं यहाँ से, देखो यहाँ पे रखा मैंने इसे, कितना का इसने 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, और क्या रखना है इसमें, इसमें a की वैल्यू 2 में 2, तो 2 रख दो, तो 2 ब्रैकेट 2 स्क्वायर प्लस के ब्रैकेट 2 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 टू जा 8 प्लस 2k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा 2k प्लस 2 इक्वल टू 0, और k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -2/2 यानी कि -1, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है -1, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, k की वैल्यू आ रही है -1, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसमें हुआ है, इफ द इक्वेशन दिस द वैल्यू ऑफ y इज 6, अगर y की वैल्यू 6 है, तो ऐसे ही हो गया क्वेश्चन, y की वैल्यू अगर 6 है तो 6 टू जा 12, और 12 यहाँ जाएगा तो -12, 10 -12 -2, ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया।
नेक्स्ट असर्शन रीजन है हमारे पास दो। इसमें लिखा है अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑलवेज कट्स एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट। जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, बिल्कुल सही, एक्स की वैल्यू 7 है तो वो ए की जगह तो कट करेगा, बिल्कुल ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है कोई जीरो नहीं होता भाई। एक्स इक्वल टू 2 है तो उसका जीरो क्या हो गया, वो खुद ही है अपने आप में ही, तो इसलिए वहां पे कोई नंबर ही नहीं आएगा वो कोई। तो एक्स की वैल्यू अगर 2 है, या जैसे मैंने दिया कांस्टेंट पॉलिनोमियल लेट्स सपोज 7, तो 7 का कोई जीरो नहीं आएगा ना। तो 7 को भाई 7 को आप जीरो के इक्वल थोड़ी रख सकते हो, तो इसका कोई जीरो नहीं आएगा। लेकिन इसका और इसका लेना देना नहीं है, क्योंकि वो एक्स एक्सेस पे कट कर रहे हैं, ये अपने आप में कोई जीरो नहीं दे रहा है। तो इसमें बोथ असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं, लेकिन आर जो होता है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है ए की। सेम ऐसी क्वेश्चन नंबर एक्सर्शन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 20। सम ऑफ द सीरीज ऑफ nth टर्म दिस इज दिस व्हेन n इक्वल टू 15। मतलब एक टर्म है मेरे पास ये वाला, और इसका सम कितना आ रहा है 465। कब, जब n की वैल्यू 15 रखते हैं। और ये बिल्कुल सही है, आप एक बार रख करके देखना। आपके पास फॉर्मूला कौन सा होता है हमारे पास सम निकालने का? सम निकालने का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आपको क्या कहा उसने, पहले टी एन दिया हुआ है, टी एम मतलब टर्म दिया हुआ है, तो टर्म से पहले मैं टी वन रख लूंगा, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म आ जाएगा। टी वन रखूंगा तो ये ए वन आ जाएगा। ए वन कितना आ जाएगा मेरे पास 9 माइनस 5 4, तो पहला टर्म तो मिल गया मुझे 4। दूसरे टर्म के लिए मैं क्या करूंगा, ए टू के लिए यहाँ 2 रखूंगा, 5 टू जा 10 10 यानी -1। तो अब मुझे सेकंड टर्म मिल गया। अब मुझे डी निकाल लेता हूँ इससे, तो डी कितना आएगा ए टू माइनस ए वन माइनस 5। तो अब देखो मुझे क्या चाहिए, एन भी मिल गया, एन कितना है 15/2। ए भी मिल गया 4, तो 2 इंटू 4 प्लस एन 15 है -1, डी की वैल्यू कितनी है -5। तो आप रख करके चेक करना और यही आएगा इसका आंसर, 465 ही आ रहा है, मैंने चेक किया था, आप भी एक बार जरूर चेक करना। फिर कह रहा है नेक्स्ट इसका रीजन, गिवन सीरीज एपी में जो सम होता है वो n बाई टू, अभी फॉर्मूला बताया मैंने, n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसका मतलब, अच्छा नहीं ये नहीं आएगा इसका सम, सम ये नहीं आएगा, इसमें लिखा ना आर इज फॉल्स, इसका मतलब ये सम ये नहीं आ रहा, जो मैंने मतलब किया है कैलकुलेशन में उसमें सम ये नहीं आ रहा होगा, कुछ और सम आ रहा होगा। लेकिन रीजन जो है वो ट्रू है, तो अजर्सन रॉन्ग है और रीजन ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब सेक्शन बी का जो है मेरे पास वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर किया है पूरा एमसीक्यू पार्ट। इसका सेकंड पार्ट में बनाऊंगा सेक्शन बी और सेक्शन सी से रिलेटेड, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो जाएगी वरना ही, और उसके बाद सेक्शन डी वाले को मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आप अब बताना सेक्शन बी का जितने जल्दी आप बताओगे, क्योंकि आपके व्यूज पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से मुझे रिस्पॉन्स करोगे, मैं उतने जल्दी इसका पार्ट सेकंड लेकर के आऊंगा। थैंक यू।